जल संवर्धन के लिए क्या कुछ कदम आपके द्वारा उठाया जाना चाहिए, क्योंकि जल संरक्षण बहुत बड़ी चिंता का विषय है और आने वाले समय बहुत विकराल होने वाला है। तो आपके सामने चुनौती है कि कैसे स्टॉप डैम बना के माध्यम से, निकट बना के माध्यम से कैसे पानी को रोका जा सके और जो भूजल स्तर है उसको मेंटेन किया जा सके, इस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं? इस दिशा में तो मेरे यहाँ अवार्ड मिला है बालोद जिला को कि कलेक्टर महोदय का अवार्ड मिला है। मैं इसके लिए बधाई भी देती हूँ जल संवर्धन में। लेकिन अभी तक अगर उसमें काम बहुत अच्छे से धरातल में होता तो हम इस समस्या से जूझ गए होते। लेकिन अभी भी समस्या वैसी का वैसी है जी। अभी ये नहीं हुआ कि अगर हम जल संवर्धन का काम किए हैं तो हमारे पास पानी की कमी नहीं है। आज भी आप देखे होंगे, घूमे होंगे मेरे क्षेत्र में, सब जगह पानी की समस्या है और उससे ज़्यादा लाइट की समस्या। यहाँ हवा आता नहीं है, लाइट गोल हो जाता है। मतलब मैं खैरवही गांव गई थी, खैरवही में लोगों ने बताया, वहाँ पे मैं सभा ले रही थी, सभा लेते हुए 5 बार लाइट गोल हुआ है और गांव वाले बताए कि क्या दिन भर 10 बार लाइट गोल होता है। जब मेरे रहते 5 बार है तो ऑलरेडी 10 बार है। बारिश होगा नहीं है, आंधी तूफान आया नहीं, लाइट गोल कर देते हैं। इतनी 45 डिग्री चल रहा है मेरे यहाँ, उसमें लाइट का समस्या। अभी आप यहीं रहिए ना, थोड़ी देर में आप लाइट बंद पाएंगे। तो लाइट को बंद कर रहे हैं और उसके बाद आप बिजली बिल उतना ही दे रहे हैं। बिजली बिल में कोई कमी नहीं, आप लाइट को कमी कर दिए, उसके बाद बिजली बिल उससे डबल आ रहे हैं। क्यों भाई? स्मार्ट मीटर लगा है, सब सुविधा आप जनता को दे रहे हैं। बिजली की समस्या इतना ज़्यादा है, अगर आप जाते हैं पूछिए कि बिजली की क्या एक्टिविटीज है, तो बिजली दिन भर में, भरे दोपहर में 45 डिग्री में दिन भर, मैं तो बोली यहाँ पे आप ये तो बिजली को कंप्लीट बंद कर दो, नहीं चाहिए बिजली जनता को। आप 5 मिनट देते हैं, 1 घंटा बंद करते हो, क्यों? बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, न्यूबॉर्न बच्चे। मैं न्यूबॉर्न बच्चे के पास गई थी, छठी में गे रहे हो, यहाँ पे पूरा दाना 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 दाना। क्यों दाना? बोले गर्मी, दिन भर लाइट गोल रहती मैडम। तो ये है बहुत समस्या है, आप कटौती कर रहे हो बहुत ज़्यादा, वही सुशासन में नहीं होता है। जी, अभी सरकार सुशासन त्यौहार मना रही है, लेकिन जब बात करते हैं स्कूली शिक्षा की, शिक्षा बहुत ज़रूरी क्षेत्र हो जाता है। अभी हम देखते हैं कि बहुत से स्कूल में काम होना बाकी है और बच्चे का जो ड्रॉप आउट है उसको सही तरीके से आगे बढ़ाना है, वो कम हो सके, ज़्यादा अटेंडेंस हो और वहाँ शिक्षक की आपूर्ति हो। तो शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कुछ कदम उठाया जाना चाहिए, क्योंकि इस मुद्दों को लेकर आप लगातार चर्चा में रही हैं? देखिए, इस बार मेरे यहाँ 2026 में पहली बार ऐसा हुआ है, इतिहास निकाल के देखूं तो 2026 में एक बच्चा मेरिट लिस्ट में नहीं आया। आप इसी से समझ सकते हो कि गुणवत्ता में कितना कमी आया है। मेरे यहाँ मेरे बच्चे हैं, 10 से 11 बच्चे मेरिट लिस्ट में आते हमेशा। और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में मैंने हेलीकॉप्टर राइडिंग करवाया था और अभी भी पिछले वर्ष भी मेरिट लिस्ट में आए थे मेरे बच्चे। लेकिन इस बार ऐसा रहा कि कोई मेरिट लिस्ट, बहुत खराब रिजल्ट रहा। इसके लिए मैंने आवाज़ भी उठाया कि आप जमहूरी करा रहे हो, बहुत सारे में हमारे टीचर्स को काम में लगा रहे हो, जबकि टीचर्स का मुख्य काम है आप बच्चे को शिक्षा दो। लेकिन उस शिक्षा देने को छोड़ के लगातार दूसरे काम में उनको वर्क दे दिया जाता है, बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से? मैंने जंगल साइड दौरा किया था, हम बच्चे को झाड़ू लगाते देखे। बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं, 2 टीचर हैं, 2 टीचर में एक प्रिंसिपल का वर्क कर रहा है, एक पढ़ाने का, वो ऑफिस वर्क से बाहर। तो बोले प्रिंसिपल मैं अकेले नहीं संभाल सकते, इसलिए छोड़ दिया हूँ। अभी कल की बात है, लिमोरा में, लिमोरा के लोग आए थे, मैंने लगातार 1 सप्ताह से डीओ मैडम को बोला वहाँ टीचर दे दो, क्योंकि एक टीचर है वो संकुल संभालते हैं, टीचर अभी तक गए नहीं है। मतलब फुल लापरवाही, बच्चे के पढ़ाई में कहीं भी इन लोग का ध्यान नहीं है। उसी SIR में लगा रहे हैं, उसी टीचर को और दूसरे वर्क में लगा रहे हैं, 2 टीचर दे के 3-4 संकुल संभालने के लिए वर्क दे रहे हैं। तो टीचर भी करेगा क्या? वो तो अपना वर्क करेगा। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है? नुकसान तो बच्चे का हो रहा है, बच्चे का भविष्य का हो रहा है। बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे को टीचर ही नहीं मिलेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ से? इसी को माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार में इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाए थे, कितना अच्छा था। वहाँ तो गरीब के बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, जो रोजी रोटी कमाते हैं। एक निपानी गांव में गई थी, एक बच्चा कपड़ा गंदा हो गया था, मैं उनसे बस इतना बोली, बेटा तोर मम्मी पापा कहाँ हैं? तो वो बच्चा बोला मोर मम्मी माँ हाँ बनी गई है। बनी मतलब रोजी रोटी कमाने। इतना मैं खुश हुई कि कुछ तो अच्छा हो रहा है मेरे सरकार में। और आज
वही सब चीज़ खत्म हो गया। आप टीचर कम किए, बच्चे को संभालेगा कौन, पढ़ाएगा कौन? आज पहाड़ा पूछ के देखिए, पढ़ा नहीं आता उनको। मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको, यहाँ गई थी स्कूल में, मैंने बोला कि इस देश का प्रधानमंत्री कौन है, उनको नहीं पता। फोटो लगा है, मोदी जी का फोटो लगा है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि प्रधानमंत्री कौन है। और जब मैं यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम बोलती हूँ तो मोदी जी का नाम लेते हैं। आप बताओ संस्कार कहाँ है, कहाँ है शिक्षा? जबकि फोटो स्कूल में लगा हुआ है, मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा है, प्रधानमंत्री जी का फोटो लगा है, लेकिन नहीं, बच्चों को कोई पढ़ाई में नहीं है कुछ भी।